ठीक है सर। चलिए स्टार्ट करिए। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म प्लस एम पावर एंड, अच्छा बताइए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लस एम पावर, फटाफट से। तो जो लोन पैड को डोनेट करते हैं। लोन पेयर डोनर। कुछ प्लस एम पावर के एग्जाम्पल बता दीजिए। The O minus NH2, NR2, NHR, R2 NHR NHR, NR2, OH, OR। OHOR. ठीक है, ये आज सुबह ही पढ़ा है तो चलिए अभी रिवाइज नहीं कराते क्योंकि ये सुबह ही पढ़ा है। अभी नई चीज पढ़ेंगे, है ना। हेडिंग डाले, लिखिए रेजोनेंस इन, रेजोनेंस और मीजोमेरिक इफेक्ट इन, कुछ एग्जांपल्स ले रहे हैं इन CH2 डबल बॉन्ड CHOH। कुछ एग्जांपल्स लेंगे आज रेजोनेंस के। दीजिए आपकी, आप लोग की बाकी की क्लास कल है या नहीं, आप सभी लोग एवरीवन बता दें। सर कल बायो की क्लास है। नहीं है। सर बायो की छुट्टी है कल। और फिजिक्स की बताओ बेटे। वो सब बाद में कंफर्म करते हैं। अच्छा, बोले या तो वीडियो ऑन करो या क्लास को छोड़ दो। भूला क्लास में है नहीं है शायद, मुझे वेटिंग रूम में डालना है उसे। और ये कौन नहीं है, कौन सा, नेतक अग्रवाल रिमूविंग, अदिति रिमूविंग, आ गई, ठीक है। ओके, रेजोनेंस इन विनाइल एल्कोहल। नहीं, अगर आपकी बाकी सारी क्लास अगर नहीं है तो मैं फिर ऑनलाइन लूंगा, और क्योंकि मैं एक पीरियड के लिए आपको परेशान नहीं करना चाह रहा, और अगर है तो फिर मैं भी पढ़ाऊंगा। तो क्लास के लास्ट में मैं आपसे पूछ लूंगा, ठीक है। देखिए, ये जो कंपाउंड दे रखा है इसका कॉमन नेम है विनाइल एल्कोहल। विनाइल एल्कोहल, इसका यूपीएसी बताइए। किसी को नहीं आता इसका यूपीएसी? इथेनॉल। Ethene इथेनॉल। two in all. तू क्यों आएगा बेटा? So, हाँ ठीक है सर। हेलो चौधरी साहब, क्या हालचाल? हेलो सर, बढ़िया। अच्छा, मेरा पहला क्वेश्चन, क्या आप विनाइल टर्म का मतलब जानते हैं या नहीं? सभी लोग पार्टिसिपेट करेंगे, कोई बच्चा फूफा Yes. बन के नहीं बैठेगा क्लास में कि हम तो बोलेंगे नहीं, हम तो जीजा और फूफा है। बताइए, विनाइल टर्म कौन सा टर्म होता है? CH2CH जिसमें C डबल बॉन्ड बॉन्डेड हो। जिसमें Two CH2 carbon डबल one बॉन्ड double bond. CHOH ग्रुप होता है, विनाइल होता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि बताइए इसके अंदर रेजोनेंस है कि नहीं है, तो आपने तुरंत देखा डबल, सिंगल, लोन पेयर प्रेजेंट है, DSL कंडीशन है, इसका मतलब ये रेजोनेंस शो करेगा। अब हम इसके अंदर ये पता, जब हमें चल गया कि इसके अंदर रेजोनेंस है, तो हम रेजोनेंस करने की एग्जामिनर हमसे बोल रहा है। अगर आप बोर्ड का पेपर दे रहे हैं 12th क्लास का, तो एग्जामिनर आपसे कहेगा शो रेजोनेंस इन विनाइल एल्कोहल, और ये 1 नंबर का क्वेश्चन आता है बोर्ड के पेपर में। और अगर सिंपल वैसे कहता है तो इसके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनेंगे। अब मेरा दूसरा सवाल, क्या इसमें प्लस एम इफेक्ट होगा कि माइनस एम इफेक्ट होगा? Sir plus M. प्लस एम पावर Plus M. आएगी। तो आइए मल्होत्रा जी, क्यों प्लस एम पावर आएगी? क्योंकि सर ये सैचुरेटेड है। सैचुरेट, अब समझना है ना। रेजोनेंस करने का साइन ये होता है, डबल हेडेड एरो। रेजोनेंस करते समय क्या होता है, जो प्लस एम पावर होती है वो अपने लोन पेयर को किसको डोनेट करेगी?
कार्बन को। तो जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर आएगा तो ये स्ट्रक्चर बनना चाहिए जो इनवैलिड हो जाएगा। ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आने की वजह क्योंकि उसने लोन पेयर को दिया, लेकिन ये स्ट्रक्चर इनवैलिड हो गया। क्यों इनवैलिड हो गया? क्योंकि इस कार्बन की वैलेंसी ज्यादा हो गई। इस समय इस कार्बन की वैलेंसी कितनी हो रही है? 5, जो कि परमिसिबल नहीं है। 5 कैसे हो रही है? 1 2 3 4 और ये हाइड्रोजन 5वां। तो अब हम क्या करेंगे कि जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर से इधर मूव करेगा उसी वक्त ये इधर रिपेल होके वापस आ जाएगा। तो उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा? CH2 नेगेटिव CH डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव। अब मेरा पहला क्वेश्चन, इस पर नेगेटिव चार्ज क्यों आया? बेटा मैंने आपसे अभी पहले ही बोल दिया था कि आप क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन हुए हैं। इसमें नैना एडिशनल अभी लोन तुम पेयर है। नैना अभी तुम रुकना। ये कौन? मैं सबसे बुलवाना चाह रहा हूँ, नैना और ये नंदिनी दोनों। बाकी बच्चे क्या बुआ फूफा है क्या क्लास के, जो बोलते नहीं है, बैठे हुए हैं आराम से? सोहम जैन का निकल गए कहीं पतली गली से बस्ता रखकर? एक से मम्मी को फोन करूँ, कॉल। नहीं सर अच्छा, वो साइड से सब बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे, कोई चुपचाप नहीं बैठेगा क्लास में। इस पर नेगेटिव चार्ज क्यों आया? ये नेगेटिव चार्ज सर क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन गेन कर ली। और इस पर पॉजिटिव चार्ज आया क्योंकि ये डोनर हो गया। अब ये स्ट्रक्चर फर्स्ट कहलाएगा, ये स्ट्रक्चर सेकंड कहलाएगा। ये दोनों कहलाते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। विशाल अग्रवाल, नींद आ रही है? शायद नहीं सर। अच्छा ठीक है, जगते रहना क्लास में, तो जो मैं क्वेश्चन पूछूं उसका जवाब देते रहना। ये हो गया रेजोनेंस, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेंस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया, या इसका एक और नाम होता है कैनोनिकल स्ट्रक्चर। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे कि हमने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा था, इन दोनों स्ट्रक्चर को मिलाकर इनका एक रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएंगे। जो हमने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा था, हाइब्रिड मतलब इन दोनों को कंबाइंड करेंगे। कंबाइन करने का तरीका, सबसे पहले ये स्ट्रक्चर लिख लिया। अब आपको क्या करना है, जहां से इलेक्ट्रॉन ने चलना शुरू किया, इधर देखिए, जहां से इलेक्ट्रॉन ने चलना शुरू किया वहां से उसके डॉटेड निशान लगाते जाइए। ये डॉटेड लाइन ये बता रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन ने यहां से चलना स्टार्ट किया था और इलेक्ट्रॉन कहां तक आया था, यहां तक। ये डॉटेड लाइन ये बता रही है कि इलेक्ट्रॉन कहां तक आया था, CH2 तक। खुशी गोयल, ये डॉटेड लाइन क्या बता रही है ये वाली? सर कि इलेक्ट्रॉन CH से लेके CH2 तक मूव। अच्छा, इस एटम पर कैसा चार्ज था? पॉजिटिव चार्ज। और इस एटम पर कैसा चार्ज था? नेगेटिव। तो नेगेटिव की जगह नेगेटिव लिख दिया, पॉजिटिव की जगह पार्शियल चार्ज क्यों लगाया है? पार्शियल चार्ज इसलिए लगाया है क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक जगह पर नहीं है, वो लगातार एक एंड से दूसरे एंड तक लगातार घूम रहे हैं। दोनों दिशाओं में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, इसलिए हम चार्ज पूरा न लगाकर क्या लगाते हैं? पार्शियल चार्ज। तो अगर वो कहता है कि रेजोनेंस शो करिए विनाइल अल्कोहल के अंदर, तो एक बार फिर से इस बार जल्दी से देख लीजिए एक ही बार में कि हमने ये ड्रॉ किया विनाइल अल्कोहल। जब ये इलेक्ट्रॉन पे इधर मूव करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन पे इधर आ जाएगा। अब जल्दी बताते हैं इस तरीके से, तो ये हो जाएगा नेगेटिव और ये हो जाएगा पॉजिटिव। मैं फिर बार बार वही सवाल पूछ रहा हूं, इस पर पॉजिटिव क्यों आया? सर क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। डोनेट और ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हो गए, इसलिए इस पर कैसा चार्ज आ गया? नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव। तो ये जल्दी से करने का तरीका है, ये बोर्ड का पैटर्न है कि बोर्ड में हम इसी तरीके से रिएक्शन को करते हैं। तो ये मैंने काफी ओपन करके लिखा है, व्हाई दिस स्ट्रक्चर इज इनवैलिड स्ट्रक्चर। सर बिकॉज यहाँ पे वैलेंसी कार्बन की एक्सीड कर रही है। ठीक है, अब जल्दी से इतना नोट कर लीजिए। फर्स्ट एग्जाम्पल, भोले ओ भोले, यस सर। समझ में आ गया? हाँ सर।
क्या वेदांत टंडन क्लास में है या घर पे सो रहे हैं? देखें जरा। हे भगवान। अरे अथर केसरवानी जी, आप कब आने कह रहे थे? कल, या बता दीजिए आप। कल आकाश से जाना नहीं होगा या जाना है? नहीं जाना कल। और नैना चौधरी जी आप? यस सर, कल मुझे भी कोई और क्लास नहीं है केमिस्ट्री के अलावा। ठीक है, चलो मैं शाम को मैसेज करूंगा फ्री होने के बाद, करीब 8 साढ़े 8 बजे। ठीक है बेटा, दोनों बच्चों को। ओके सर। ठीक है। और श्रीवास्तव जी, क्या हालचाल है? सियासी बोलते नहीं हो आप, गुस्से में रहते हो यार हमेशा यार। जबकि अलीगढ़ वाले तो काफी कूल माइंडेड होते हैं, आप बहुत गुस्से में रहते हैं, ऐसा लगता है। नहीं सर, ऐसा नहीं है। तो आज आपने बताया ही नहीं, आज आपने क्या क्या माल खींचा है? देखिए फिर गुस्से में आप बता ही नहीं रहे। सोहम जैन एब्सेंट। एक सेकंड। हाँ जी नैतिक भैया, समझ में आ गया रेजोनेंस इन विनाइल अल्कोहल? यस सर। अब देखो, मैं आपको 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहा हूं इस टाइप के स्ट्रक्चर पे, इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं। लेकिन उससे पहले चलो मैं एक काम करता हूं आपसे। मैं आपसे एक ये सब बच्चों ने नोट कर लिया क्या? यस सर। अच्छा, ये वाला यस सर। एरो, ये मैंने एरो ऐसे क्यों खींच के बताया, ये वाला एरो ऐसे क्यों बताया, ऐसे ऐसे करके क्यों? सर क्योंकि इसमें जो चार्ज इलेक्ट्रॉन पेयर का मूवमेंट। मूव हो रहा है। ओके ठीक है। अभी इस वाले पॉइंट पर हम दोबारा आएंगे रेजोनेंस इन विनाइल अल्कोहल पे ना। उससे पहले मैं आपको बहुत जबरदस्त बातें बताने जा रहा हूँ, लेकिन मुझे भी थोड़ा शक है कि आप अभी कर नहीं पाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 लिखना जरा। रेजोनेंस इन विनाइल क्लोराइड। रेजोनेंस इन विनाइल। हाँ लिखिए, रेजोनेंस इन विनाइल क्लोराइड। CH2 डबल बॉन्ड CHCl। ये विनाइल क्लोराइड है। पहले तो आप ये बताइए, इसमें प्लस m पावर आएगी कि माइनस m पावर आएगी? प्लस एम। सर प्लस एम। प्लस m। प्लस एम। अब मुझे इसके अंदर रेजोनेंस शो करना है, तो रेजोनेंस कैसे शो होगा? क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को जब इसको देगा, स्टेप 1, तो बताइए अब अगले स्टेप में क्या होगा? ये डबल इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के इधर लोन ट्रांसफर हो पेयर जाएगा। में। तो यस क्या सर। चीज बननी चाहिए? CH2 नेगेटिव, CH डबल बॉन्ड Cl पॉजिटिव। ये 2 चीजें बन गई। इन दोनों स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स या कैनोनिकल स्ट्रक्चर। अब अगर मुझे इन दोनों को मिलाकर रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना है, तो रेजोनेंस हाइब्रिड बनाने के लिए मेरे को क्या करना होगा? फिर से सीखें। सबसे पहले मैं बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लूं।
उसके बाद मैंने कुछ बताया था, यह जहां से देखो इलेक्ट्रॉन ने यहां से चलना शुरू किया है ना, और कहां तक आया चलकर, यहां तक। तो उसके चलने के कदमों के निशान डॉटेड लाइन से बनाते चले। ये डॉटेड लाइन ये बता रही है कि इलेक्ट्रॉन इस रास्ते पर घूम रहा है, कहीं पर एक जगह रुका नहीं है, वो टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। इस पर पार्शियल पॉजिटिव, क्योंकि लास्ट स्ट्रक्चर में जो भी होता है वही लगा देते हैं, और इस पर पार्शियल नेगेटिव करिए। अब सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मैं एक एक करके लेना शुरू कर रहा हूं, बहुत केयरफुल। बताऊं भाई? देखिए, ये बताइए ये कौन सा बॉन्ड है? इन तीनों बॉन्डों में क्या अंतर है? जो मैंने आपके सामने 3 बॉन्ड दिखाए हैं, बल्कि 4 दिखा दिए हैं, इन चारों बॉन्ड में क्या अंतर है बताइए। पहला वाला बॉन्ड के क्या बोलेंगे बताइए? सर सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड, तीसरे वाले को क्या बोलेंगे? डबल Double बॉन्ड। और लास्ट वाले डबल को? बॉन्ड, Triple Double bond. ट्रिपल बॉन्ड। अच्छा, ये वाला जो बॉन्ड है वो क्या लग रहा है? ना तो वो डबल बॉन्ड है पूरा, ना वो पूरा सिंगल बॉन्ड है, बल्कि क्या है? सिंगल एंड डबल बॉन्ड का पार्शियल रेजोनेंस है। डबल पार्शियल बॉन्ड है। बॉन्ड। क्या भैया? पार्शियल डबल बॉन्ड। सी दिस मॉलिक्यूल, this is having PDC, that is partial double bond character। तो इस CCl बॉन्ड के अंदर क्या आ रहा है? PDC, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। इतना नोट करिए पहले। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। क्या इतना मैं समझ लूं? आप लोग ही समझ में आ गया भाई? यस सर। एवरीवन? यस सर, Yes, sir. ये सिंगल Yes, बॉन्ड। sir. अच्छा, पार्शियल का मतलब ना तो पूरा डबल बॉन्ड, मतलब ग्रेटर देन 1 बॉन्ड बट लेस देन 2 बॉन्ड। अब आगे की कहानी सुनिए। देखो, आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा था कि बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मल्टीप्लिसिटी। तो यहां पर जो मल्टीप्लिसिटी है वो 1 है, यहां जो मल्टीप्लिसिटी है वो 2 है, यहां जो मल्टीप्लिसिटी है वो 3 है। मल्टीप्लिसिटी मतलब डबल बॉन्ड नंबर ऑफ लाइंस। और यहां पर मल्टीप्लिसिटी क्या है? ग्रेटर देन 1 बट लेस देन 2, जिसे हम क्या बोलते थे? 1.5 लगभग अप्रोक्सीमेट। ये बताइए पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर में मैंने 1.5 क्यों लिखा है? सर क्योंकि उसमें जो मल्टीप्लिसिटी है बॉन्ड की, वो ग्रेटर देन 1 है बट लेस देन 2 है। ओके, नैतिक अग्रवाल जी, यहाँ ये इसका मतलब क्या है? ग्रेटर देन 1 लेस देन 2 क्यों बता रहे हैं हम इस वाली बात को? नहीं जवाब दे रहे हैं कुछ भी। Yes, sir. शिवराज जी जरा बताइए, यहाँ 1.5 क्यों लिख रहे हैं हम यहाँ पर? तो बॉन्ड लेंथ की वजह से। बॉन्ड लेंथ, और जरा डिटेल में बताओ, बॉन्ड लेंथ की वजह से मतलब? इसका मतलब बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मल्टीप्लिसिटी है, और क्योंकि इसमें पार्शियल कैरेक्टर है तो सिंगल बॉन्ड का 1 और 2 तो उसके मिड का। ओके, अब हम एक और बात जानते हैं, बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मल्टीप्लिसिटी। तो मल्टीप्लिसिटी ज्यादा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी कैसी होगी? ग्रेटर। ग्रेटर होगी। अब कहानी सुनिएगा ध्यान से। पहले तो आप सभी लोग ये बताएं कि रेजोनेंस इन विनाइल क्लोराइड करना आ गया नहीं आ गया? तो या तुम करके Yes, दिखा sir. पाओगे? आ गया। अब यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कौन कौन से बने वो केयरफुली सुनना है आपको। विनाइल क्लोराइड ये है, और
और ये है मिथाइल क्लोराइड। मेरा पहला क्वेश्चन, किसमें रेजोनेंस है, किसमें रेजोनेंस नहीं है? फर्स्ट में है। तो फर्स्ट में first- resonance- सर विनाइल क्लोराइड में है। विनाइल क्लोराइड में है, मिथाइल क्लोराइड में नहीं है। विनाइल क्लोराइड में जब हम रेजोनेंस करते हैं तो रेजोनेंस करते समय यहां पर पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है, जिसकी वजह से ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव आ जाता है। अब एग्जामिनर ने क्वेश्चन, पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्रिएट कर दिया आपके लिए। कहता है दिशा रानी कि अगर ये बॉन्ड लेंथ x पिकोमीटर है, ये बॉन्ड लेंथ y पिकोमीटर है, तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन x एंड y? क्या x ग्रेटर देन y होगा, या y ग्रेटर देन x होगा, या x इज इक्वल टू y होगा? सर ग्रेटर देन वाई। बड़ा एक्स बड़ा X greater पॉलिटिकल than y. आंसर देती हो, ग्रेटर देन y। अब मैं खुद ही अंदाज लगा लूं कौन किससे बड़ा है। सर एक्स ग्रेटर देन वाई। सर एक छोटा होगा वाई बड़ा होगा। क्या ऊट पटांग बोल रही हो दिशा रानी? खाना सर वाना नहीं हमारा खाया? पार्शियल बॉन्ड होगा ना 1.5। पता नहीं तुम क्या बोल रही हो, तुम सो रही हो, बस मुझे इतना पता है। ये बताइए x और y में कौन बड़ा होगा, कौन छोटा होगा, जबकि अभी इतनी डिटेल में ये वाली बात सिखाई है। साफ साफ सर वाई बड़ा होगा। सर y सर greater y than बड़ा होगा। जिसकी मल्टीप्लिसिटी ज्यादा उसकी बॉन्ड लेंथ कम। अब हमने क्या देखा, यहां पर इसकी मल्टीप्लिसिटी रेजोनेंस के कारण आ रही है 1.5, जबकि यहां पर इसकी मल्टीप्लिसिटी प्योर क्या है, 1। बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मल्टीप्लिसिटी। इसकी मल्टीप्लिसिटी ज्यादा है, इसलिए इसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी। तो क्या लिख दूं, कौन सा रिलेशन होगा सही? y इज ग्रेटर देन x। वाई ग्रेटर देन। अभी समझ में थोड़ी आए, युदेव तुम्हारी समझ में आ गया? Yes, sir. दूसरा वाला आर्टिकल क्या था कि बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मल्टीप्लिसिटी। अब मुझे बताइए, x सर बॉन्ड, x greater than y। x अब स्ट्रॉन्गर है कि x y is स्ट्रॉन्गर है? सर X एक्स इज greater. ग्रेटर देन वाई। x is greater। ये स्ट्रॉन्गर कह दूं और ये वीकर कर दूं। Yes, अदिति sir, जी yes. स्ट्रॉन्गर क्यों बोला आपने Yes, पहले sir. वाले को? Sir, because multiplicity is directly proportional to bond strength और क्या multiplicity first वाली की ज्यादा है। और ये बताइए पहला वाला बॉन्ड शॉर्टर क्यों है? सर क्योंकि उसकी multiplicity क्या कहते हैं कम है और हाँ सही, मल्टीप्लिसिटी कम है। अब bond length मल्टीप्लिसिटी inversely ज्यादा है proportional है। बेटा। Yes, sorry sir, sorry sir। देखो अब मैं यहां पर एक शब्द इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, कह दूं रेजोनेंस के कारण ये वाला बॉन्ड एसएस हो गया है, शॉर्टर एंड स्ट्रॉन्गर हो गया है। कैसे कह दिया मैंने एसएस हो गया, जरा बताइए, मुझे भी तो पता चले कि आप कुछ जान पा रहे नहीं जान पा रहे। कैसे पता चला कि सर ये SS हो गया? शॉर्टर क्योंकि उसकी इसलिए हुआ है multiplicity क्योंकि ज्यादा है। वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मल्टीप्लिसिटी के, और सर स्ट्रॉन्गर इसलिए हुआ है क्योंकि बॉन्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मल्टीप्लिसिटी के। तो यहाँ पे एक सेकंड नैना जी, मैं जरा बाकी लोगों को जगाता हूँ। आप बहुत अच्छा, आप और नंदिनी अच्छा बता रहे हैं। इन बाकी लोगों को भी जरा, ये जो बुआ जी और फूफा जी बने हुए हैं ना, बुआ प्रथा यादव का पूरा नाम अभी बता रहा हूँ। तेरी मम्मी आसपास जरा बात करा दी, चुपचाप बैठ जाती है बिल्कुल गौ माता बन के, एक सवाल का जवाब नहीं देती है। सर आज तो बोल रही हूँ। अच्छा बोला था तुमने? अच्छा तो जरा फिर से बोल दो फिर, ये हाँ एसएस का सर। मतलब क्या है? किसका सर? एसएस का मतलब? एसएस का मतलब? देख रहे हो तुम? अरे सर वो बॉन्ड लेंथ बॉन्ड स्ट्रेंथ वाली तो चीज बोली थी सर मैंने। प्रियांशी जी आपको मतलब पता है एसएस का मतलब? सर शॉर्टर एंड स्ट्रॉन्गर। शॉर्टर स्ट्रॉन्गर। तो अब हमने यहाँ बोला कि विनाइल क्लोराइड में ये वाला बॉन्ड एसएस हो गया है, और ये वाला किसके कंपैरिजन में? इसके कंपैरिजन में। और ये क्या है? वीकर एंड लॉन्गर, वीकर एंड लॉन्गर, शॉर्टर एंड स्ट्रॉन्गर। अब वापस पेज नंबर 1 पर आते हैं, इस वाले पेज पर। याद करिए विनाइल एल्कोहल वाली बात,
ठीक है, चलो पहले एक एक करके करते हैं, आप लोग इतना लोड नहीं ले पाओगे। पहले बताओ, ये वाला पेज आपने कॉपी कर लिया एवरीवन? क्या ये Yes, वाला sir. कॉपी कॉपी हो गया? Yes, sir. ये वाला Yes, हो गया sir. बेटा? No, sir. Yes, sir. Sir. नोट करिए। विशाल बाबू जरा एसएस और डब्ल्यूएल का मतलब बता दीजिए। सर एसएस मतलब शॉर्टर एंड स्ट्रॉन्गर और डब्ल्यूएल का मतलब वीक और लॉन्गर। और डिफाइन भी कर दीजिए, ऐसा क्यों हो रहा है? सर ऐसा हो रहा है क्योंकि हम मल्टीप्लिसिटी को डिफाइन करते हैं कि बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मल्टीप्लिसिटी, और फिर अगर हम सिंगल बॉन्ड की मल्टीप्लिसिटी 1 होती है तो उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, और जहाँ पे विनाइल में जहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड आ रहा है उसकी मल्टीप्लिसिटी 1.5 होती है तो उसकी बॉन्ड लेंथ शॉर्ट होगी, और बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बिल्कुल सही मल्टीप्लिसिटी। एक्सप्लेनेशन आया। चलिए नोट कर लीजिए फटाफट से, फिर बात है। वंशिका जी आपके माइक को क्या हो गया? अच्छा, आप बोल ही नहीं पाएंगी, माइक खराब हो गया आपका? अभी आपने मैसेज किया था ना? और चौधरी साहब 4 गांव की विजिट कब करी है आखिरी बार? बंद कर दी सर, अब नहीं करता। ऐसे मत कहिए सर, आपके चाहने वाले बहुत हैं। आपके जो गांव हैं, पुस्तैनी गांव, जहाँ के आप चौधरी हैं। रिया जी आपकी समझ में आ गया टॉपिक? जी सर। ठीक है, ये दिशा की समझ में नहीं आया, बाकी पूरी क्लास की समझ में आ गया है। नहीं सर, मुझे आ गया सर। ठीक है, तो फिर मैं तुझसे कुछ पूछ रहा हूँ, ध्यान से सुनिए, है ना? मृत्युंजय बघेल यार क्लास ज्वाइन करने की कह रहे हैं 4:15 बजे, क्या करना है? मैं हूँ तुम्हारे परम मित्र हैं, क्लास ज्वाइन करानी है उनको या डिनाई कर दें? सर कौन? सर कौन? आपके आपके बघेल साहब। सर सर मार लगा दो उसके फिर। नहीं, गलती बात नहीं करे बेटा, ऐसे थोड़ी करते हैं। पढ़ना ना पढ़ना कोई सर क्राइम आप मेरा सर आप मेरा तो एनकाउंटर करा देते हो हर 2 दिन में सर, बाकी सबके साथ लीनियंसी। तुम जैन हो ना बेटा, इसलिए तुम्हारा मैं ध्यान ज्यादा रखता हूँ, है ना? जैन बच्चों का ध्यान ज्यादा रखता हूँ बेटा। सर ठीक है। चलो देखो भाई, अब यहाँ पर कितने टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अब तक प्रीवियस ईयर में बने, पिछले 40 सालों के क्वेश्चन मैं आपको एक ही बार में बता देता हूँ। आइए दिखा देता हूँ, लेकिन अब ना थोड़ा एक्टिव क्लास रखना भाई, मुझे वैसे ही बुद्धू बच्चे कम ही पसंद है। तो थोड़ा सा आप ना, सबसे पहले मेरा पहला सवाल बताओ, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे कि क्या इसमें रेजोनेंस है या नहीं। मेरा पहला सवाल ये था। यस Yes. यस सर, यस यस सर। सर। मैं अब दूसरा Yes, सवाल है। पूछूंगा, क्या मिथाइल क्लोराइड में रेजो है? नहीं सर। No, नो sir. सर। No, sir. No, sir. अब मेरा तीसरा सवाल, क्या रेजोनेंस बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड रिएक्टिविटी को प्रभावित करता है या नहीं? इन दो को Yes. तो अभी अभी हमने देख लिया कि अगर रेजोनेंस हो रहा है तो ये वाला बॉन्ड शॉर्टर एंड स्ट्रॉन्गर हो गया, हाँ या ना? Yes, sir. यस सर। और शॉर्टर स्ट्रॉन्गर होने की वजह से इस वाले बॉन्ड की रिएक्टिविटी में भी फर्क पड़ जाएगा। अब वो मैं आपको करना बता रहा हूं। तो इसकी मैंने आपके बॉन्ड लेंथ वाला क्वेश्चन भी पूछ लिया, बॉन्ड स्ट्रेंथ भी पूछ ली, प्लस एम पावर भी पूछ ली। ये सब के बाद अब हम आते हैं थोड़े से बढ़िया वाली बात पर, सुनिएगा आप केयरफुली। रेजोनेंस कितनी बड़ी चीज है अब आपको इसका एहसास होने वाला है। ये मिथाइल क्लोराइड है, रिएक्शन बता रहा हूं। एकांश बाबू ने इस पर NaOH डाल दिया और हल्का सा गर्म किया रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा ज्यादा, तो NaCl का लॉस हो गया और बना मिथाइल एल्कोहल प्लस NaCl। आई थिंक रिएक्शन सबकी समझ में आ रही है भाई, यस सर। यस सर। Yes, sir. है ना? कोई ये आप समझ पा रहे? मतलब हुआ क्या होगा, आपने इस वाले बॉन्ड को तोड़ दिया और उसकी जगह किसको फिट कर दिया? OH को। इस घटना को हमने क्या बोला? सब्स्टिट्यूशन।
सब्स्टिट्यूशन का मतलब एक ने दूसरे को सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब बड़े खुश हो रहे हैं साहब ये। अब इधर हमारे तनुज शर्मा भी बोले कि सर मेरे को विनाइल क्लोराइड दे दो। हमने इनको विनाइल क्लोराइड दिया और NaOH दे दिया। तनुज शर्मा के पसीने छूट गए इस वाली रिएक्शन को कराने में। ये तो सिर्फ गरम, थोड़ा सा गरम करने पर ही हो गई। जैसी टेम्परेचर आप रूम टेम्परेचर से ज्यादा करोगे हो गई। यहां पर तनुज शर्मा जी बेहद परेशान है, रिएक्शन हो ही नहीं रही है। 300 डिग्री टेम्परेचर देना पड़ गया और अनबिलीवेबल 200 ATM प्रेशर देना पड़ गया। जिस एटमॉस्फेयर में हम लोग रहते हैं वो प्रेशर कितना है, 1 ATM। इतना हाई प्रेशर, इतना हाई टेम्परेचर, जिसे हम कई बार क्या बोलते हैं, ड्रास्टिक कंडीशंस, देना पड़ा, तब जाकर ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो पाया। अब तनुज शर्मा जी सोच रहे हैं भाई ये मेरा नसीब इतना खराब क्यों है, एकांश बाबू तो रूम टेम्परेचर पर ही निकल गए और मेरा इतना खर्चा करा दिया। तो उसका रीजन क्या था, भूलना मत। क्या रीजन था बताओ चलो। सर रेजोनेंस की वजह से इसका बॉन्ड और रेजोनेंस की वजह से, शॉर्टर और रेजोनेंस की वजह से ये वाला बॉन्ड क्या हो गया था, शॉर्टर एंड स्ट्रॉन्गर। शॉर्टर स्ट्रॉन्गर। उसने पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर एज्यूम कर लिया था और उसकी वजह से आपको ड्रास्टिक कंडीशंस हैव टू बी गिवन टू ब्रेक द बॉन्ड। तो आइए सुन लेते हैं। अंजलि जी आप बताइए क्या समझ में आया आपके। एनीवन, ये दोनों एक साथ बैठे कुछ बता नहीं रही हैं। एनीवन, अलग अलग बच्चों से पूछना चाह रहा था मैं। एक सेकेंड, विशाल से पूछो, शिवराज से, प्रियांशी से भी पूछो, सौम्य धर आप बताइए। कोई बता दो, भी क्लास का समय खराब हो रहा है। बॉयज में बता दो कोई भी। सर हमारा CH3Cl था, उसने रेजोनेंस शो करके वो शॉर्टर और स्ट्रॉन्गर उसने बॉन्ड फॉर्म कर ली, जिसकी वजह से उसका सब्स्टिट्यूशन में हमको बहुत ड्रास्टिक कंडीशंस चाहिए। क्या हम टेक्निकली ये बोल सकते हैं कि रूम टेम्परेचर पर ये वाला बॉन्ड केमिकली क्या हो गया है, इनर्ट। रेजोनेंस किस किस को प्रभावित करता है, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी में आपने क्या देखा, ये वाला बॉन्ड केमिकली कैसा हो गया, इनर्ट। तो लिखो नेक्स्ट लाइन से, द फिनोमिनन ऑफ रेजोनेंस ग्रेटली इन्फ्लुएंस the phenomenon of resonance greatly influence the phenomena of resonance greatly influence bond length, bond strength, and reactivity. Written everyone? अच्छा पहले आप ये इतना नोट कर लो क्योंकि क्लास का समय खत्म होने वाला है इस वाली क्लास का। क्लास एग्जैक्टली 4:40 पे खत्म हो जाएगी, है ना। अच्छा आप लोगों को बायोलॉजी पढ़ने जाना है क्या, 5:30 बजे जाना है वंशिका जी, 5:30? 6 बजे सर, 6 बजे टेस्ट। ठीक है, मैं 4:40 पे छोड़ दूंगा एक्यूरेट बिल्कुल। बोले ओ बोले, यस सर। समझ में आ गया? यस सर। हेलो म्याऊ। हेलो सर। रिटन एवरीवन? सर सर एक डाउट। वो पूछिए सर। सर ये जो रेजोनेंस है ये अपने कैरेक्टरिस्टिक्स कब शो करता है, मतलब ये जो कंपाउंड है ये ऐसे ही रहता है या कब शो करता है, जब हम इसको हीट करते हैं तब या कैसे? नहीं, रेजोनेंस इज ए परमानेंट इफेक्ट जस्ट लाइक इंडक्टिव इफेक्ट। तो वो ऑलवेज हमेशा रेजोनेंस कर रहा होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि हमें देख के करने लग जाएगा, हम दूर चले जाएंगे तो बंद हो जाएगा।